दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज बीपीएससी एडीओ का मैं हिंदी का 30 एमसीक्यू फिर से लेके आई हूँ और स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है। तो इसका आंसर जो होगा वो बी होगा। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर बी होगा, अवधी भाषा में लिखी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गोदान उपन्यास के लेखक कौन हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा प्रेमानंद। ठीक है, प्रेमचंद्र का प्रसिद्ध उपन्यास है गोदान। क्या है? प्रेमचंद्र। ठीक है, सेकेंड नंबर इसका आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कवितावली किस कवि की रचना है। तो इसका आंसर जो होगा वो तुलसीदास होगा। क्या होगा? क्वेश्चन आंसर नंबर इसका 1 सही है। ठीक है, इसका आंसर 1 सही है, कवितावली तुलसीदास की रचना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है। तो इसका आंसर जो होगा वो बी होगा। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर बी होगा। इसका आंसर बी होगा, जयशंकर प्रसाद। क्या होगा इसका आंसर? जयशंकर प्रसाद। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, काव्य का अर्थ क्या है। तो काव्य का अर्थ होता है बी। इसका आंसर सही है, कविता या सृजनात्मक रचना। कैसी रचना है ये? सृजनात्मक रचना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, साक्षर शब्द का अर्थ क्या है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा बी, शिक्षित। क्या होगा इसका आंसर? शिक्षित होगा। क्या होगा? शिक्षित। शिक्षित जो है ये साक्षर शब्द का अर्थ है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अमरकोश की रचयिता कौन है। अमरकोश की रचयिता कौन है? तो ये आप लोग बताइए जल्दी से क्वेश्चन है। इसका आंसर जो होगा वो बी होगा। क्या होगा? अमर सिंह। क्या होगा इसका आंसर? अमर सिंह ने अमरकोश लिखा है। किसने लिखा है? अमर सिंह ने। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, संकेत किसकी रचना है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा बी, किसका है? मैथिलीशरण गुप्त का। ठीक है, सांकेतिक मैथिलीशरण गुप्त की प्रसिद्ध कृति है। किसकी है? मैथिलीशरण गुप्त की। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मधुशाला किसने लिखी है। ये जो लिखी है सी, हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है। किसने लिखा है? हरिवंश राय बच्चन ने मधुशाला लिखी है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, रविदास किस युग के कवि हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो ए होगा। क्या होगा? भक्ति काल। कब का है ये? भक्ति काल का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, गोदान का मुख्य पात्र कौन है। तो गोदान का मुख्य पात्र जो है वो होरी है। होरी, इसका आंसर सही है, सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, छायावाद किस युग की विशेषता है। तो छायावाद किस युग की विशेषता है? ये है डी। क्या है? आधुनिक काल की है। कब की है ये? आधुनिक काल की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, नील दर्पण नाटक किस भाषा में लिखी गई है। तो ये लिखी गई है नील दर्पण। किस में लिखी गई है? नील दर्पण मूलतः बंगला भाषा में लिखी गई है। किस में लिखी गई है? इसका आंसर जो होगा वो बी है, बिल्कुल सही, बंगला भाषा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निर्गुण भक्ति के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो इसका होगा कबीरदास। क्या होगा? कबीरदास जो है इसका आंसर सही है। रशीम रथी के कवि कौन हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा दिनकर। ए नंबर बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारतेंदु हरिश्चंद्र को किस उपाधि से जाना जाता है। तो इसका आंसर जो है भारतेंदु युग के जनक है। किसके जनक हैं? युग के जनक हैं। क्वेश्चन नंबर 17, गीतांजलि किसकी रचना है। गीतांजलि किसकी रचना है? रविन्द्रनाथ ठाकुर का है। किसका है?
रविन्द्रनाथ ठाकुर का रचना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। गद्य का अर्थ क्या होता है? गद्य का अर्थ होता है सामान्य लिखित भाषा। क्या होता है इसका? सामान्य लिखित भाषा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। पद्मावत के कवि कौन हैं? तो इसका आंसर जो होगा वो सी होगा। क्या होगा इसका आंसर? मलिक मोहम्मद जायसी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। कविता की आत्मा किसे कहा जाता है? इसका आंसर बताइए आप लोग भी। कविता की आत्मा किसे कहा जाता है? तो वो किसको बोला जाता है? रस को। ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। परमवीर चक्र शब्द में कौन सा समास है? तो ये आप लोग को बताना है। तो इसका आंसर जो होगा वो सी होगा। क्या होगा इसका आंसर? सी होगा, कर्मधारय है। कौन सा है? कर्मधारय समास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पथिक का अर्थ क्या होता है? तो पथिक का आंसर होता है, इसको हम लोग यात्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यात्री। ठीक है, इसका सेकंड नंबर आंसर ये सही है बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, 23। नवरस में श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो इसका आंसर जो होगा वो बी होगा। क्या होगा इसका आंसर? प्रेम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। गुरु का विलोम शब्द क्या होता है? तो गुरु का सब विलोम शब्द होता है लघु। क्या होता है इसका? लघु। बी इसका आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। कर्मणि प्रयोग में क्रिया किसके अनुसार होता है? तो इसका आंसर जो होगा वो बी होगा। क्या होगा इसका आंसर? बी, कर्म के अनुसार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। पृथ्वी किस लिंग की संज्ञा है? पृथ्वी किस लिंग की संज्ञा है? इसका आंसर होगा बी, स्त्रीलिंग। क्या है वो? स्त्रीलिंग है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। अतिथि शब्द का सही अर्थ क्या है? अतिथि शब्द का सही अर्थ क्या है? तो इसका आंसर होगा सी, जो बिना तिथि के आता है। वो तो बिना बताए पहुंच जाते हैं, अतिथि तो होता है किसी वक्त भी आ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, नारी किस विशेषण रूप कौन सा है? इसका आंसर होगा बी। क्या होगा? नारियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। शब्द किसे कहते हैं? तो शब्द जो है अक्षर समूह जो अर्थ प्रकट करते हैं उसी को शब्द कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ए, आंसर इसका ये बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। वाक्य के मुख्य अंग कितने होते हैं? इसका आंसर जो होगा वो होगा ए, 2। क्या होता है इसका आंसर? 2। ठीक है, कैसा लगा आप लोग क्लास ज़रूर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोग बिल्कुल भी शेयर नहीं करते हैं। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए अगर पसंद आए तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है, राधे राधे।